जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में गुरुवार की व्रत कथा सुनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश का व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में अपनी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य को अत्यंत तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का वाय कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। इससे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों में व्यापारी की पत्नी की खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 गुरुवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा कार्य करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने देव से के अनुसार 7 गुरुवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई थी और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पति की सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आसमान देखकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वर्षा एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार करने रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहाँ गुरुवार वसुदेव साधु महाराज के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में क्यों चिंता में बैठा हुआ है? तो व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाने रो पड़ा। देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार जी का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ लेकर जंगल के लोटे में शक्कर डालकर वह अपनी अमृत प्रसाद अपने परिवार सदस्य को सुनाते हुए बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ी के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई थी, जिससे वह अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा कहते अनुसार चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो गई। परंतु अगले गुरुवार वह कथा करना भूल गया था। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंततः उन्हें दोनों को राजा से महल में जाकर भोजन कराया। जब वो दोनों लौटकर आए तो तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास के कोठरी में कैद कर लिया गया। कैद में पड़े रहकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने गुरुवार देव का स्मरण किया और देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया। उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधिपूर्वक गुरुवार देव का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। गुरुवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले।
वहाँ सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लेने को लिखा। इस पर स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ कर एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। देव के नाम के अनुसार स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अपनी गुड़ चना लाकर देती हूँ, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन ले जाने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने आई और स्वयं भी गुरुवार के दिन कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग अपने पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख दिलाने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री मुँह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो वैसे ही घोड़ी में ऐसी छलांग मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से गुरुवार साधु वेश में पहुंचकर कहने लगा, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह गुरुवार का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे बक्से में क्षमा मांगकर कथा सुनना, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मर्त पुत्र को मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और पुत्री को जेल में कैद रखा है वह बिल्कुल ही निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी की हार खूंटी पर लटकता हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और पुत्री को रिहाई कर दिया और उसे आधा राज्य देकर पुत्री वाय का उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दे दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।